जो भी तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी के बगैर इम्तिहान में आएगा उसको इम्तिहान सख्त और मुश्किल ही लगेगा। तलबा को ये भी ऑफ़र किया है कि वो अपने पसंद के एग्जामिनर से जो है वो अपनी कॉपियाँ चेक करवा सकते हैं। 6 माह के दौरान 4 चेयरमैन, 4 सेक्रेटरी, 4 नाज़िम इम्तिहानात तब्दील हुए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के। साथिज़ा को, एग्जामिनर्स को, चेकर्स को, बोर्ड के अंदर टेबुलेशन टीम को बार बार उनके बॉसेस को तब्दील किया जाएगा तो कैसे एक टीम वर्क पैदा हो सकेगा। तालिब इल्म जिसकी 76% है ये सेकेंड ईयर में फेल है, वहाँ पे जो टॉप हो रहा है वो 90+ पे हो रहा है और यहाँ पर जो टॉप हो रहा है वो 80+ पे हो रहा है। कौमें तो वही तरक्की करती हैं जो अपने माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अपने हाल में अपने मुस्तकबिल की पेशकदमी करती हैं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात इस साल भी मुतनाज़ा हो गए हैं। तालिब इल्मों का दावा है कि उन्हें जानबूझकर या तो कम नंबर दिए गए हैं या फिर फेल कर दिया गया है। कुछ लोग इसे कराची के बच्चों को सरकारी जामियात में जाने से रोकने की साजिश भी करार दे रहे हैं। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बात है, मगर ये हकीकत है कि सूबे में तालीमी इदारों के बोर्ड से मुंसलिक मामलात किसी से ढके छुपे नहीं। पेपर लीक होने से लेकर सेंटर्स के बिकने और फिर नताइज के तब्दील होने तक के इल्ज़ामात बोर्ड्स पर आयद किए जाते हैं। इन्हीं उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमने दावत दी है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद वसीम को कि वो हमें बताएं कि इन बोर्ड्स में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम हमें ज्वाइन करने का। वसीम, ये बताएं कि इस साल इंटरमीडिएट बोर्ड्स के इम्तिहानात के नताइज में हुआ क्या है? देखिए, इंटरमीडिएट के जो नताइज हैं उसमें जो मौजूदा नताइज हैं उसको जानने से पहले, उसको परखने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि नताइज का मसला कब से है और ये मसला जो है वो किस तरीके से जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता जो नताइज थे यानी कि 2023-24 के जो इम्तिहानात के नताइज थे उसमें भी हमने देखा कि कराची में सैकड़ों की तादाद में तलबा जो हैं वो फेल हो गए। उनके नताइज जिनके फ़र्स्ट ईयर में परसेंटेजेस बहुत नुमाया कारकर्दगी जिन्होंने हासिल की थी, उसके बावजूद भी वो तलबा जो है वो सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गए और उनके नताइज जो हैं वो ख़राब हुए। इस बार नताइज आए तो इस बार भी तलबा के साथ वही सिलसिला जो है वो जारी रहा। 20 से 21 हज़ार ऐसे तलबा हैं जिनकी अबव 75 परसेंटेजेस थी, यानी कि 80s में भी परसेंटेज थी और वो तलबा भी जो है वो सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ के अंदर, जिसमें प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, होम इकनॉमिक्स है, कॉमर्स है, रेगुलर प्राइवेट, तमाम ही में जो है वो तलबा फ़ेल हुए और उन तलबा की जानिब से, उन तलबा के वालिदैन की जानिब से रिजर्वेशन जो है वो सामने आना शुरू हुई। अच्छा वसीम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर बच्चे जब पेपर देकर आते हैं और उनसे पूछो कि पेपर कैसा हुआ है तो वो कहते हैं कि पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ है। फिर जब रिज़ल्ट ख़राब आता है तो वो कहते हैं कि चेकर ने सही चेक नहीं किया होगा या कोई और मसला होगा। तो इस दफ़ा भी बच्चों की जानिब से तो यही कहा जा रहा है, मगर आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, आपने जाके असल सूरत हाल आपको मालूम है, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों के इल्ज़ामात में हक़ाइक़ कितने हैं? आपको क्या महसूस हो रहा है कि उनकी बात में कितना वज़न है? एक तो वो तलबा हैं जिनकी जानिब से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, इम्तिहानात की तैयारी नहीं की। तो जो भी तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी के बगैर इम्तिहान में आएगा उसको इम्तिहान सख्त और मुश्किल ही लगेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ वो तलबा भी हैं और उनकी भी बड़ी तादाद है और मैंने प्रैक्टिकली उन तलबा से मैं मिला भी हूँ जिनके फ़र्स्ट ईयर में अच्छे नताइज थे और सेकेंड ईयर में उनके जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन में फ़ेल हो गए वो लोग। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल साथ साथ चल रही हैं जिसकी वजह से एक मैसअप भी क्रिएट हो रहा है और एक इबाहम की कैफियत भी है कि हम इस चीज़ में किसको कसूरवार ठहराएं, बोर्ड को कसूरवार ठहराएं, तालिब इल्म को ठहराएं। इसका तभी चीज़ सामने आ सकेगी जैसा कि अब इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी जो है वो स्क्रूटनी के अमल के ऊपर जा रही है और स्क्रूटनी के लिए उन्होंने तलबा को ये भी साथ में ऑफ़र किया है कि वो अपने पसंद के एग्जामिनर से जो है वो अपनी कॉपियाँ चेक करवा सकते हैं। अच्छा वसीम, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई कि यानी बच्चों को इजाज़त होगी कि वो अपनी पसंद का कोई भी टीचर अपनी पेपर्स की स्क्रूटनी में ले जा सके और ये चेक कर सके कि उनको जो नंबर्स दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं या नहीं। ये तो बहुत अच्छा एक ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक अच्छा वो है। बट एक और इल्ज़ाम जो लगता है वो ये है कि आम तौर पे जब पेपर्स चेक होने जाते हैं तो उनके जो पहला सफ़ा होता है रोल नंबर वाला वो नॉर्मली हटा दिया जाता है।
तो उससे कुछ लोगों का ये दावा है कि बेसिकली क्योंकि रोल नंबर वाला पेपर हटा दिया जाता है तो अंदर से जो कॉपी है जिसमें बच्चे ने सारा लिखा होता है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है। तो क्या अगर कोई बच्चा ये दावा करेगा कि मेरी तो ये कॉपी ही नहीं है, तो क्या इस दावे को कहीं कोई चेक करने का कोई मैकेनिज्म है हमारे पास? इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो तलबा है ना, जब उनके साथ कोई इस तरह की ज़्यादती अमल में आती है कि उनको परसेंटेज उनकी अच्छी हो और वो अपनी तरक्की की मनाजिल तय करते हुए जामियात की जानिब यानी कि अपनी आला तालीम की जानिब सफ़र कर रहे हों, तो उनके दिलों में दिमागों में मुख्तलिफ़ ख़याल सराइयाँ भी जन्म लेती हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस पूरे मसले का जो जड़ है, जड़ जिसको हम रूट कॉज कहेंगे, और रूट कॉज होने के बावजूद भी हमारे लिए अलमिया सिंध गवर्नमेंट अभी तक जो है वो उस मसले को हल नहीं कर सकी है, जो कि तलबा को उनके वालिदैन को पेन दे रहा है, पेन दर्द जिसे कहते हैं वो दर्द दे रहा है। वो मसला ये है, मैं आपको तफसीलात बताऊं तो आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 4 चेयरमैन, 4 सेक्रेटरीज, 4 नाज़िम इम्तिहानात तब्दील हुए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के। जब आप इतने फ्रीक्वेंट तब्दीलियां करेंगे इतने अहम इंतज़ामी ओहदों के ऊपर, तो उसमें कितना वाज़े चांस मौजूद है कि जब एक नीचे काम करने वाले असातिज़ा को, एग्जामिनर्स को, चेकर्स को, बोर्ड के अंदर टेबुलेशन टीम को बार बार उनके बॉसेस को तब्दील किया जाएगा, तो कैसे एक टीम वर्क पैदा हो सकेगा। और इसमें सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टीम वर्क का मसला है और सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है कि सिंध गवर्नमेंट ना तो बोर्ड के अंदर चेयरमैन मुस्तकिल नामजद कर रही है, ना सेक्रेटरी नामजद कर रही है, ना कंट्रोलर नामजद कर रही है। ये वो मसला है जो कि बोर्ड के अंदर तबाही का सबब लेके बन रहा है। बिल्कुल खुले अल्फाजों में आपको कहूँ तो बोर्ड्स के अंदर तबाही की जो इकलौती वजह है वो ये वजह है। अच्छा वसीम, हमने ये देखा था कि लास्ट ईयर भी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज में मसला हुआ था और उस वक्त भी हुकूमत ने एक स्क्रूटनी प्रोसेस का जो है वो ऐलान किया था, बच्चों ने स्क्रूटनी में जो है वो हिस्सा लिया था। तो इस दफ़ा जो एक्टिंग चेयरमैन है इंटरमीडिएट बोर्ड के, उनका ये दावा है कि पिछली दफ़ा स्क्रूटनी के प्रोसेस में मतलब हज़ारों बच्चों ने ये दावा किया था कि उनके नताइज जो है वो ख़राब हो गए हैं, मगर उनका ये कहना है कि उसमें जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है वो सिर्फ चंद 100 ही थे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनका ये दावा दुरुस्त है? ये बात सरासर गलत है कि स्क्रूटनी के लिए कम बच्चे आए थे। मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उन रिकॉर्ड्स को अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर सड़क के ऊपर एक मजहबी सियासी तंजीम की जानिब से जो है वो बाकायदा एहतजाज तरतीब दिया गया था, जिसमें मैंने उस एहतजाज को रिपोर्ट किया था। उसमें हज़ारों तलबा थे, उन हज़ारों तलबा में उनके वालिदैन भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर अपनी अदालत बहाल लगा ली थी और वो अपने केसेस लेके आ रहे थे कि ये तालबा जो है वो इसकी 86 परसेंटेज है और ये सेकेंड ईयर में फ़ेल है, ये तालिब इल्म जिसकी 76 परसेंटेज है ये सेकेंड ईयर में फ़ेल है। तो उनकी तादाद हज़ारों में थी। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक तालिब इल्म जिसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों रिज़ल्ट को लेके और वो बोर्ड का जो एक ऑफिशियल एक कानूनी तरीक़ेकार है उसके अंदर नहीं जाएगा? क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे फेल हो गए हैं या जिनके कम नंबर आए, उनका तालीमी साल तो इस दफ़ा का वो ज़ाया हो गया है, मगर अब जाहिर बात है इस साल वो जामियात में दाखिला नहीं ले सकेंगे, मगर जो बच्चे फेल हो गए हैं वो तो अपना पेपर दोबारा दे के अपनी परसेंटेजेस को बेहतर कर सकते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स जो है वो कुछ पेपर्स में कम आए हैं। तो क्या उनके पास ये ऑप्शन है कि वो उन पेपर्स में जिसमें उनके नंबर कम आए हैं उन पेपर्स को दोबारा देकर अपनी परसेंटेजेस को बेहतर कर सकें? बिल्कुल, उनके पास जो है वो इसका मौका मौजूद है कि वो स्क्रूटनी के नताइज सामने आने के बाद अगर उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कई तलबा ऐसे हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हकीकत पर मबनी है और कई तलबा ऐसे भी होंगे जिनको
बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि उन्होंने बोला नतीजे ख़राब आए, उनका भले से दर हकीकत नतीजा ख़राब आया हो लेकिन वो भी उसी एहतजाज करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तलबा जिनके साथ नतीजे में मसला हुआ है और उनके अगर रिज़ल्ट वाकई में उनके एग्ज़ाम के अंदर नंबर कम है तो उनके पास मौका मौजूद होता है कि वो अपने जो एग्ज़ाम है उसको दोबारा दे सकते हैं, अपनी परसेंटेज को बेहतर बना सकते हैं। जो आप चाहें तो 5 दे दें और आप चाहें तो जिसमें आपको अपने मार्क्स कम लग रहे हैं वो पेपर दें आप। अच्छा, आप जाहिर सी बात है एजुकेशन की बीट कवर कर रहे हैं अरसे से, यहाँ ये भी मवाजना किया जा रहा है कि कराची के इम्तहानात में बच्चों के जो नंबर्स हैं वो लाड़काना बोर्ड में हासिल होने वाले बच्चों के नंबर्स के मुकाबले में कम है, जिसका असर अल्टीमेटली जो जामियात में दाखिले हैं उसमें पड़ता है। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह लेते हैं? इसका आपके सामने बिल्कुल आपकी बात बजाय इसको आप इस तरीके से देख लेंगे, वहाँ पे जो टॉप हो रहा है वो 90+ % पे हो रहा है और यहाँ पर जो टॉप हो रहा है वो 80+ % पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा मामला मौजूद है ना कि जिधर कम सख्ती है, जहाँ पे सहूलत ज़्यादा है, जहाँ पे तलबा को थोड़ा सा सॉफ्ट एज हासिल है, वहाँ पे परसेंटेजेस 90+ पे भी जा रही हैं और यहाँ पर जो है वो 80 में टॉप हो रहे हैं, 85+ पे टॉप हो रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक और इंटर बोर्ड के अंदर जो मसाइल हैं वो तो हमारे सामने ही हैं, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से जो नताइज के ऊपर या बाकी मामलात के ऊपर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या इस आवाज़ उठाने के नतीजे के अंदर इन बोर्ड्स के अंदर कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? 6 माह में 4 चेयरमैन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत की बिल्कुल दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। कराची के जो तलबा हैं इंटरमीडिएट बोर्ड के, मैट्रिक बोर्ड के, ये मसला मैट्रिक बोर्ड में भी रहा है, ये मसला अब कराची के इंटरमीडिएट बोर्ड में भी रहा है, माजी में भी और अभी हाल में भी। तो कौमें तो वही तरक्की करती हैं जो अपने माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अपने हाल में अपने मुस्तकबिल की पेशकदमी करती हैं। यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से जो बराह रास्त खमियाजा है वो तलबा को, वालिदैन को भुगतना पड़ रहा है। जिसके घर पे पूरे साल का तालिब इल्म की फ़ीस का खर्चा है, उसकी ट्यूशन फ़ीस का खर्चा है, उसको पढ़ाने की, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी जो वालिद और वालदा ले रहे हैं, जो वालिदैन ले रहे हैं, और उसके बाद उनको ये जो पेन मिल रहा है और उनको ये दर्द मिल रहा है और जो कि उनका बच्चा जो कि एक ब्रिलियंट चाइल्ड है वो यूनिवर्सिटी की तरफ पेशकदमी नहीं कर पा रहा इसी एग्ज़ाम की वजह से और इसके ख़राब नतीजे की वजह से, तो आप उनके घर से पूछें, ये तालीम का कत्ल है। और इसमें जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, उनको हमेशा ये बात उस वक्त याद आती है जब इस तरह का कोई मसला सामने आ जाता है। वो कोई सी भी सियासी जमात हो, वो उस वक्त इसके ऊपर स्टैंड लेती है जब ये मसला बन के सामने आ जाता है मंजर आम पे। ये तमाम जो वही सियासी जमातें हैं, अगर ये बोर्ड के अंदर जो डेवलपमेंट्स होनी है, जो इस्लाहात होनी है, मुस्तकिल चेयरमैन की नामजदगी है, उसको तैनाती है, उसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं कर रही? उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट से असेंबली के अंदर जो अपोजिशन है वो जवाब क्यों नहीं तलब कर रही और वो तमाम मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।